नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 22 की लहर में। और आज हम पहुंच गए हैं बांदा का हाल जानने के लिए। यहां पर 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा में जनता का मिजाज क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बांदा विधानसभा के शहर में हम खड़े हैं, चौक पर। आपको बता दें कि ये जो मंदिर है हमारे पीछे, ये महेश्वरी माता मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर। यहाँ हर आम और ख़ास आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कहा यह जाता है कि पहले यहाँ पर घनघोर जंगल था, जिसमें सिर्फ माता यहाँ विराजमान थी। इसके बाद समय बदला और यहाँ पर एक शहर बस गया और माता का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मंदिर में लोग दर्शन करने तो आते ही हैं। इसके अलावा इसी चौक से इस पूरे शहर में अगर आपको मज़दूरों की ज़रूरत हो तो लोग यहीं पर आते हैं। मज़दूरों से बात करके और फिर वहाँ इनको यहाँ से ले जाया जाता है काम के लिए। लेकिन मज़दूरों के दिल की बात हम जानने की कोशिश करते हैं आज अपने कार्यक्रम के ज़रिए, क्योंकि ये बांदा विधानसभा है और ये किस तरीके से जी रहे हैं, इनका हाल क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 22 की लहर किसकी है, 22 में किसकी लहर है, इन तमाम बातों को लेकर हम जिक्र करते हैं। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? लल्लू जी, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। रोज़ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मिलता है, मतलब काम मिल जाता है? काम नहीं मिलता, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। कितने पैसे मिलते हैं? 250 से 300 रुपये में रह जाती है। अच्छा, तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है 2022 में, पता होगा आप लोगों को। वोट देने के लिए आप लोग सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं। किसकी लहर है, किसे मानेंगे आप? देखो जिसको विचार होगा। नहीं, मतलब अभी जो सरकार है वो सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया। तो किसे चुनना चाहेंगे, योगी जी को या अखिलेश जी को? योगी जी को। अच्छा, आप बताओ। अखिलेश जी को। क्यों? क्योंकि अखिलेश जी योजना दिया, एम्बुलेंस दिया, और जो भी गरीब योजना के लिए है वो दिया। मोदी जी क्या दिया? कुछ नहीं दिया। काम भी नहीं बाबूजी लगता है और वापसी भी चले जाते हैं, 10 दिन में 1 दिन लगता है। अखिलेश जो भी मजदूर हैं, रोज काम करते हैं तभी भोजन करते हैं। 250 रुपये मजदूरी मिलती है। वो भी इनका कहना है कि कभी कभी काम नहीं मिलता है। लेकिन पॉलिटिकल बातें आसपास चल क्या रहा है ये सब जानकारी रखते हैं। आपका क्या नाम है? यासीन अहमद। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 400-500 रुपये मिल जाते हैं। वो रोज नहीं। हाँ, तो घर ठीक ठाक चल जाता है? कोई वो नहीं है, लेकिन चलता है। सरकारी योजना का लाभ मिलता है? जी हाँ, मिलता है। तो कौन आपके लिए 22 में किसकी लहर है? क्या चर्चा हो रही है आपकी बस्ती में? बस्ती में हैं? जो माने अच्छा होगा वही चुन लिया जाएगा। कौन अच्छा है? सरकार तो आपने अखिलेश जी की भी देखी, आपने अभी योगी जी भी सरकार चला रहे हैं। कौन सरकार ठीक चल रही है? ये सब हैं? अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मजदूरों की मंडी है ये। यहीं से लोग आते हैं, पूरे शहर के लोग, और फिर यहाँ से लोगों को ले जाते हैं। सब अपने अपने हाथ में कुदाल लेकर आते हैं। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या नाम है आपका? राजू नाम है। राजू। ये क्या है ये? अच्छा, इसे क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, तो ये रहता है तभी आपको मजदूरी मिलती है? तब हाँ, हर बस काम एक दिन में कितना पैसा मिलता है? 300-400 ऐसे मिल जाता है। कितने घंटे ड्यूटी? 8 घंटा। खाना पीना भी मिलता है? खाना पीना नहीं मिलता। अच्छा, ये बताओ, सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, उसका लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं। वो स्थानीय जो वो होंगे नगर परिषद या वार्ड सदस्य, उन लोगों से बात नहीं की? नहीं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, पता है? हाँ, तो किसकी लहर है? लहर पता नहीं किसकी। पता नहीं। आप किसको वोट करना चाहोगे? किसको दे? अखिलेश जी को करोगे, योगी जी को करोगे? कौन लोग? अखिलेश जी। क्यों अखिलेश जी को? क्यों? नहीं, वो अच्छे करेंगे ना काम। योगी जी भी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मजदूरों के लिए। तो नहीं करते। नहीं करते? अच्छा, ठीक है। आप बताओ, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? रेजागिरी करते हैं। क्या होता है वो? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी। तसला ढोते हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई पर्चा नहीं है? नहीं, तसला ढोते हैं। अच्छा, तसला आप ढोते हैं खाली, उसका कितना पैसा लेते हैं? 350। अच्छा, ये बताओ, 22 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके बस्ती में क्या बात कर रहे हैं लोग? और समझ में नहीं आता, दिन भर के हम चले जाते हैं यहाँ काम में। आप क्या सोच रहे हो, कौन सरकार ठीक, मतलब योगी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं,
या पहले की जो सरकार थी अखिलेश जी की वो? योगी बढ़िया किया है काम। योगी जी बढ़िया काम। हाँ बहुत सारे कोरोना टाइम में फ्री में राशन मिला, सबको घर मिल रहा है, हाँ सब तो आप खुश? चलिए आगे बढ़िए, इधर आइए। आप कहाँ से आए भाई साहब? आप कहीं बाहर के हैं, चलिए इधर आइए। कहाँ घर हुआ? यहीं बांधा। तो आपने आपके विधायक से मिलते हो कभी कि नहीं? सर मिलते हैं, सुनता नहीं है कोई बात, विधायक बात नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। तो सर नहीं सुन रहा है, तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं मिलता। तो 22 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या करोगे? 22 में चुनाव आएगा तो सर अखिलेश सिंह को देंगे। अच्छा अखिलेश सिंह ने जो किया है जनता के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक, अच्छा, देखिए ये मजदूर वर्ग हैं, इनको इनके पास कोई भी पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए नहीं पहुंचता है। इलेक्शन के दरमियान एक दिन पहले इनकी बस्तियों में लोग घूमते हैं, और घूमते क्यों हैं आप जानते हैं, क्योंकि कल्चर जो बन गया है पैसे बांटना, शराब बांटना और फिर वोट को अपनी तरफ मोबिलाइज कर लेना। लेकिन अब ये भी समझते हैं, जागरूक हैं, ये डेली कमाते हैं तब खाते हैं, लेकिन इनको पता है कि हमें वोट किसे देना चाहिए। इसलिए हम इनकी दिल की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए किसने बेहतर काम किया। तो हाँ बताओ, क्यों अखिलेश भाई? अखिलेश सिंह को हम देंगे क्योंकि वो हमारे लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करके गया। उसी की वजह से सब लोग इधर उधर कमाई चल रही थी। अब जब से इसकी योगी की सरकार आई है तब से कोई बंदा बेरोजगार सब घूम रहे हैं। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी 10 से ज़्यादा बच गया है आप लोगों को। नहीं, ये बताओ, इधर आइए। इधर आप भी काम करते हैं क्या? मजदूरी करते हैं? आप सब मजदूरी करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आप इधर आइए अभी। अच्छा, आप भी नहीं बोलना चाहेंगे, आप इधर आओ। ये बताओ, 10 बज गए हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, काम 11 बज गया, काम अभी तक मिला नहीं, क्या होगा? आप मिलेगा कि नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है। काम नहीं भी मिलेगा तो ये इतने सारे लोग फिर वापस घर चले जाओगे? जी हाँ, किराया भाड़ा जेब से लगा के जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये आप लोग खाली यहाँ खड़े रहते हो और काम मिला तो ठीक है, नहीं तो घर चले जाते हो। तो कुल मिलाकर ये आपने सुना इनके दिल का हाल। 2022 की लहर जानने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है, 22 में किसकी लहर है। इन तमाम बातों को लेकर हम जिक्र करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत बात को जानना भी, समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सब कुछ निर्भर करता है। यानी वोट तब मिलेगा जब विश्वास जमता है, जनप्रतिनिधि अपना विश्वास जमाए, सरकार जो काम कर रही है, सरकार उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग वाकई में इसके हकदार हैं। और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ इन सबको मिलता है कि नहीं। आगे चलते हैं, क्योंकि ये बांदा विधानसभा है, अगले विधानसभा का हाल जानते हैं। और भी कुछ लोग जो आसपास जो काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, और टिपिकल बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या है। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, कुछ पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, लहर किसकी है? देखिए, लहर तो अभी इस समय भाजपा की ही चल रही है। क्यों? क्योंकि कार्य उन्होंने ऐसे किए हैं। क्या कार्य किए हैं? कार्य उन्होंने, सबसे पहला कार्य तो उनका सबसे बड़ा रहा है राम मंदिर का। और अभी जैसे कि मैं न्यूज़ में देख रहा था कि मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जो रेपिस्ट हैंगे उनको सीधे डायरेक्ट फांसी में चढ़ाया जाएगा। तो ये कार्य बहुत बड़ा किया है उन्होंने। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लव सिन्हा है, छात्र नेता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का। तो 22 में किसकी लहर मानते हैं? 22 में पूर्ण तौर से बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी की आ रही है। युवा ने उनकी ओर नज़र बना लिया है, उनकी ओर एक चमक है, और लोगों को दिख रहा है कि विकासशील एक ही व्यक्ति है जो विकास कर चुका है और विकास करने की क्षमता रखता है इस प्रदेश के अंदर, वो अखिलेश यादव। और बहुत तेजी से जिस तरीके से युवा उनसे साथ जुड़ता जा रहा है, और भी संगठन के लोग लगातार आते जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए पूरी तैयार है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अलग अलग लोग, अलग अलग मत, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बताओ, क्या नाम है? अभय प्रताप से, क्या करते? नगर उपाध्यक्ष भाजपा बांदा। अच्छा, आप बीजेपी से पहले से हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके तो मन में बस आप संगठन के लिए काम करते हो, तो आपका नाम? यस राजगुप्ता, यहीं से मैं निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 22 में किसकी लहर है? 22 में संभवतः भाजपा की दोबारा है, और इसका कारण ये है कि जिस तरह से मोदी जी का काम है और जिस तरह से उनका नाम है, उसी तरह चीज़ें चल रही हैं, और हर जगह पूरा देश विकास की ओर चल रहा है, और भ्रष्टाचार पूरे भारत से ख़त्म है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जिसको हर तरह से भ्रष्टाचार का मेन जन्मभूमि मानी जाती थी, आज यहाँ से
भू माफिया और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को और गुंडा राज खत्म करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है और मैं भी यहीं का मूल निवासी हूँ। अच्छा, 22 में किसकी लहर देखी? 22 में फिर से मोदी जी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने मोदी जी ने बहुत युवाओं को आगे लाने का बहुत बड़ा काम किया है। क्या ऐसा काम किया है? मोदी जी ने बहुत से गरीब छात्र छात्राओं के लिए और बहुत सी सुविधाएं दी हैं। क्या सुविधाएं? यूनिवर्सिटीज वगैरह में सुविधाएं दी हैं, जो कि आरक्षण केवल एक जाति विशेष को मिलता था, तो आज 10% आरक्षण भी सभी जातियों को दिया गया है। और बहुत से गाँव में जो है राशन मुफ्त मिल रहा है। जो गरीब व्यक्ति राशन के लिए पैसा देते थे, अनाज के लिए पैसा, 2 सालों में कोरोना पीड़ित रहे तो उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अब आप भी आ जाओगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू तिवारी। अच्छा, 22 में किसकी लहर मानते हो? मोदी जी और योगी जी। क्यों? अरे घर 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 तक रोड पहुंच गई है, रसोई पहुंच गई, सबके पास राशन कार्ड बन गए, गैस मिल गई, बिजली आ रही है। अखिलेश यादव के टाइम में तो बिजली आने का कोई भरोसा नहीं था, कब आ रही कब जा रही है। कम से कम टाइम से लाइट आ रही है, व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस और क्या चाहिए लोग। व्यापारी तो बहुत नाराज हैं, हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन नाराज वो लोग हैं जिनके काम बिगड़ जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। बेईमान लोग हमेशा नाराज रहे। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि लोगों के मिजाज को समझना, लोगों की बातों को समझना कि 22 में आखिर लहर किसकी है। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ से हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, ये लोग जो अपनी बात कर रहे थे, हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ की जनता के मिजाज को जानते हैं। चलिए। बुंदेलखंड में है, बांदा जिले में तेंदुआरी विधानसभा क्षेत्र है ये। लेकिन सड़कों से जब हम गुजर रहे थे तो हम एक ऐसी बस्ती भी हमारी नज़र पे पड़ी जहाँ सब कुछ वीरान सा है, यानी कि सबके घर टूटे फूटे हुए हैं, मिट्टी के घर हैं, जो क्रमशः नहीं देखने को मिलता है। और यही बुंदेलखंड की पहचान है। हालांकि बुंदेलखंड गरीबी के लिए, पानी की किल्लत के लिए, भूख से मौत के लिए, इस तरह की जो खबरें हैं लगातार बुंदेलखंड से आती है। लेकिन इस परिस्थिति में भी लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसलिए हमने देखा, जब हम गुजर रहे थे तो बड़ा गौर से इसी हालात में, न बिजली है, न लाइट है, न पंखा है, इसके बावजूद एक बच्चा जो बड़े ही गहनता के साथ पढ़ रहा था। क्या नाम है? क्या नाम है? महेंद्र यादव। कौन क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा, तो स्कूल जाते हो? पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, तो क्या बना रहे हो? क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, सवाल बना रहे थे। ट्यूशन में भी पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते। क्यों? पैसे नहीं। अच्छा, यानी गरीबी ऐसी है कि पैसे नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए। इनको आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा कितना लगनशील है और चुपचाप पढ़ रहा है। यहाँ कोई नहीं था। जब हम यहाँ आए हैं तो लोग कुछ जमा हो गए हैं, फिर हम सबसे बात करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अक्सर बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में हम पढ़ाते हैं, शहर में या फिर जो भी थोड़े से संपन्न हैं, उनको पढ़ाने के लिए बैठाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है माता पिता को। लेकिन हमने देखा कि बड़े ही सुनसान में अकेले ध्यान से ये बच्चा इस मिट्टी के नीचे, यानी ये जो दीवार है, इस दीवार में एक कोने में बैठ के खुले देह बस किताब लेके एकदम एकटक लगा के ये पढ़ रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि 22 की लहर चाहे जिसकी भी हो, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। माता जी, आप यहीं रही रहते हैं क्या? हाँ, हम ही। अच्छा बताइए, 22 में किसकी लहर है? सरकार ने कोई योजनाओं का लाभ दिया? हम नहीं दिए, लागत है बूढ़े देह हों तो को जाने, वो नाती से पूछा। नहीं, आपको कोई लाभ मिलता है फ्री में राशन? ये सब राशन मिला था, 5 पसेरी गेहूँ मिला थी। तो बुंदेलखंड की धरती पर हूँ मैं। बांदा जिला है, 4 विधानसभा क्षेत्र है, तेंदुआरी विधानसभा में हूँ और लगातार हम 22 की लहर जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लहर जानने के साथ साथ ग्रामीणों की समस्या भी जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दावा ये किया जाता है कि हर घर में बिजली है, हर घर में बाथरूम है, सबके मकान पक्के हो गए हैं। लेकिन ये बातें तो कही जा रही है, लेकिन कुछ हकीकत ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जिस बस्ती में आए हैं बुंदेलखंड में, वो बहुत ही टिपिकल है। यहाँ हर किसी के जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, बिजली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मेन सड़कों के बीच से ये यानी कि किनारे ये बस्ती बसी हुई है। 100 लोगों की आबादी है लगभग,
और फिर भी यहाँ पर बिजली नहीं। बिजली क्यों नहीं आई अभी तक? आप लोग प्रयास नहीं किए? एक खूब प्रास्कीन है तो देखा निकल गए नहीं को लगवा होता बिजली तो का कर हजारन लेके कह गे पर को नहीं कीन बिजली तो का कर कह का वोट दे हम ना देवे को का। तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में बहुत सारी योजना आई थी, वो योजना का लाभ मिला? कहूँ लाभ मिला हमें नहीं पता कि कौन योजना आई है। कुछ नहीं। फ्री में राशन मिलता है कि नहीं? राशन हाँ मिला था। वही तो योजना है। हाँ राशन वो गैस सिलेंडर नहीं मिले। गैस सिलेंडर भी नहीं। उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर नहीं मिले। पैसे मिलते हैं? वृद्धा पेंशन नहीं मिली ना, एक को पैसा नहीं मिलत है वृद्धा पेंशन ना कुछ पेंशन। तो आप लोग का जीवन कैसे चलता है? कैसा चलता है अपन कमाई थे खाई थे का करी थे वह कोरोना लगा देने तो लड़का बच्चा जो देश परदेश कमाती वह बाधा लग गया। हाँ अब क्या करें। अच्छा, ये जो बस्ती है इसमें कितने लोग रहते हैं? इतने में ये देख ले ऐसे हैं लगे रहते हैं लोग। अब 100-150 आदमी तो रहता है वह। यहाँ अभी तक बिजली नहीं है? अरे अब तक नहीं दर से निकल गए दोपहर नहीं लगवा होता सरकार का कर। तो आप लोग गरीब आदमी हैं फरुआ खुदारी खोदित का नहीं था तो हमारा हिम्मत ही का की ट्रांसफार्म धरा ले। अच्छा, पानी आता है यहाँ? पानी अपने बल से नलवल खोदारी न नहीं है कौन सरकार में दी। आप लोग भी बोले, आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में पानी आता है? इधर आइए। पानी को के घर में नहीं अपने बल से नलवल खोदारी है तब ना। रुक जाइए, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, पानी आपके घर में आता है? हमारे घर में पानी नहीं है। नहीं है। यहाँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो पानी की समस्या है। तो पानी मतलब कहीं से भी आसपास से भी मिल जाता है ना? आए भर के लाते हैं न माने जितनी मेहनत करके खाते हैं लाते हैं। अब और हमारे घर में के अंदर भर ले ये तो नहीं है। हाँ। और क्या समस्या है बताइए? अब का बताइए यह समस्या है कि कुछ नहीं है। बच्चे इधर आओ, तुम लोग पढ़ते हो? कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 7। तो स्कूल कहाँ कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। पैदल जाती हो? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई होती है ठीक से? हाँ। तो बिजली तो है नहीं, दिक्कत होती होगी? हाँ। नहीं, यहाँ बस्ती में नहीं है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, तो यहाँ बस्ती में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो आप लोग जो समस्याओं के समाधान को लेकर अपने बड़े से बात नहीं करते? अपने गार्जियन से नहीं बोलते कि लाइट के लिए प्रयास करो, पानी के लिए? सर कहते हैं पर वो कहते हैं कि आ जाएंगे कुछ दिन के बाद। यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड के एक्चुअल जो समस्याएं हैं उन समस्या को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यहीं से 22 की लहर निकली। अब ये बात बताइए, ठीक है, ये सब समस्याएं हैं, 22 में किसकी लहर है? किसे चुनना चाहेंगे आप? 22 में लहर जो हमारे सुविधा देगी उसी को चुन लेंगे। नहीं, किसको? अब हम कहा जान क्यों कौन हमको सुविधा तुम दोगे तुमको चुन लेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब जगह से जो है बातें हो रही है, 22 में किसे चुनेंगे? चुनेंगे जो को हमारे देखभाल करी हमारी गरीबी दूर करी वही का चुन